जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं डीके जी। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर जो है भाजपा के जो देख रहे हैं प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव जी जो हैं बिहार विधानसभा परिषद के जो हैं सदस्य हैं, और जो कहना चाहते हैं कि शिक्षक के मुद्दों को लेकर के बहुत तरीके से हद तक वो मतलब उठाते हैं, चाहे मैटर के पाठक जी का हो या और जितने सारे जो टीचर हैं उन लोगों के बारे में जो है वो जो है उठाते रहते हैं, मुद्दे को जो है उठाते रहते हैं। चलिए मेरे साथ हैं 2023 के जो हैं गेस्ट टीचर, एकेडमिक गेस्ट सपोर्ट टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, और जो है बंद कमरे में जो नवल सर से जो है क्या बात हुआ, क्या इन तमाम मतलब कि इनका जो है जो दुख दर्द तकलीफ था, मैटर था, इस चीज को चर्चा को लेकर के इन लोग से पूछते हैं क्या उनसे वार्तालाप हुआ और क्या कुछ वो कहते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। हम लोग 2023 वाले सब एकेडमिक गेस्ट टीचर हैं, नवल सर से मिलने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि 2018 वाले को जिस प्रकार मान्यता दे रहे हैं, मतलब समायोजन करने के बाद आप लोगों को भी उसमें मिला करके समायोजन हर हाल में करेंगे, ऐसा बात उन्होंने। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका कोर ऑफ द हार्ट से धन्यवाद। धन्यवाद। जब भी हम ये कॉल करते हैं या जब भी हम इनको बुलाते हैं, ये अपना व्यस्त समय में से, प्रतिस्पर्धा की जिंदगी में से ये अपने आप को जो है सो जो समय देते हैं उसका रीपे हम नहीं कर पाएंगे। और अगर गेस्ट टीचर को सफलता मिलती है तो इस सफलता में एक ईंट इनका भी जुड़ा हुआ रहेगा, जो नींव का ईंट होगा, जिसको शायद कोई देखेगा नहीं लेकिन खड़ा उसी पे रहेगा। और हम लोग अगर सफल होते हैं तो कम से कम इनको नहीं भूलें। और रही बात आज की मीटिंग की, तो उसमें जो है सो हमारे शिष्टमंडल से हमारी टीम आई हुई थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बिहार से। आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सैद्धांतिक और संवैधानिक मुद्दों पर ज्यादा हमको लगता है कि नवल सर ने स्थिति को स्पष्ट करने की सबसे पहले जो है चेष्टा प्रकट की कि आप हमको ये बताइए कि आपकी जो संवैधानिक स्थिति क्या है और किस आधार पे हम जो है सो आपकी एडवोकेसी करेंगे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि आपको परमानेंट कर दिया जाए। तो उस मामले में स्पष्ट है कि जो हमारा 3-4 पॉइंट था वो एज इक्वल एज 2018 गेस्ट टीचर के पैरेलल है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जो उनकी चयन प्रक्रिया है 2018 वाले की, वही चयन प्रक्रिया जो है हम लोगों की भी है। जो उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो बिहार सरकार के द्वारा रखी गई है, वही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हम लोगों की भी है। उनकी मेधा सूची बनी, हम लोगों की भी मेधा सूची बनी। उन लोगों का जो बहाली हुआ, वो बहाली जो उनका रिक्रूटमेंट हुआ, वो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट से हुआ, और हम लोगों का रिक्रूटमेंट जो हुआ वो गवर्नमेंट के डिसीजन से जो सिलेक्टेड एजेंसीज थी उसके थ्रू हम लोगों का जो है चयन हुआ। तो कहीं ना कहीं एजेंसी के चयन में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो इस चीज को हम आज नवल किशोर सर के साथ बोले कि गवर्नमेंट इलेक्टेड गेस्ट टीचर और गवर्नमेंट इलेक्टेड एजेंसी गेस्ट टीचर है, तो कहीं ना कहीं दोनों में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और दूसरा सबसे बड़ा बात ये था कि जो गेस्ट टीचर 2018 के सब्जेक्ट में थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, वही सब्जेक्ट के जो है सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के गेस्ट टीचर जो हैं 2023 में भी एकेडमिक सपोर्ट के हैं। तो बहुत सारी समानताएं हैं, और जो समानताएं हैं वो हमने आज नवल किशोर सर को समझाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो असमानता भी है तो वो सरकार के द्वारा उत्पन्न किया गया है, हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं है ऐसा। और इसमें आज एक चीज जो है सो हमको ये फील हुआ कि शायद आज हम ये आपके सामने ये बोल सकते हैं, जो भी हमारे बिहार के एकेडमिक सपोर्ट गेस्ट टीचर हैं, जो बिहार सरकार के एप्लीकेंट हैं, कि कहीं ना कहीं अब हम एक वर्ड उनको दे सकते हैं कि देर सवेर वो आश्वस्त रहें।
सरकार के फैसले, सरकार की जो अपनी विधायिका है, उसकी अपनी एक समय सारणी है, वो अपना एक कार्य करने का उनका अपना एक मोमेंटम है, स्पीड है, तो उसमें समय लग सकता है। और हमको जैसा लगा कि अब हमको ये नहीं लगता है कि जो 2023 के एकेडमिक सपोर्ट गेस्ट टीचर हैं उनको निराश होने की जरूरत है। और बाकी रहा, हम लोग धक्का तब तक लगाते रहेंगे, हम लोग तब तक अपना पसीना बहाएंगे जब तक कि उनको उनका स्कूल वापस नहीं मिल जाता है। आप क्या आपका क्या कहना, क्या कहना? सब लोग अपनी अपनी बात तो रख ही दिए। हम 2 लाइन में नवल किशोर यादव जी को धन्यवाद देते हुए यह कहेंगे, एक शायर है, उसी के तर्ज पे कहते हैं, लगाकर फूल की डाली झुकाकर तोड़ मत लेना, बढ़ाकर हम शिक्षकों की बात निगाहें मोड़ मत लेना, निगाहें मोड़ मत लेना। धन्यवाद। आप क्या कह रहे थे, आपका क्या कहना? मेरा ये कहना था कि मैम जैसे 2018 का जो कोरम है 25 मार्क्स दिया गया था, तो हम लोग तो एकेडमिक सपोर्ट टीचर्स में हैं, तो हम लोग क्या मतलब लेकिन जो भी पॉजिटिव चीज निकल के आया है कि हाँ उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है कि होपफुली मतलब हम लोग भी काम मतलब जैसे 2018 के साथ जो किया जा रहा है उसके वो हम लोग के साथ भी किया जा सकता है, ये उम्मीद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है हम उनके आवास पर प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी के जो है बिहार परिषद के सदस्य हैं, उनके आवास पर दोस्तों आए हुए हैं। और ये तमाम जो है मेरे साथ जो है गेस्ट जो है टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं 2023 वाले। तो इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। चर्चा में क्या हुआ कि इनको जो है संतावना मिला, जिस तरीके से 18 वाले को जो सोचे हैं आगे बढ़ा है, तो जो 23 वाले को भी है। मैंने कि देर से ही मतलब कितना प्रयास हम लोग जारी रखेंगे, एक जो है जल्द से जल्द ही होगा, संतावना मिल चुका है। जय हिंद के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं जो हूँ डीके जी, और मेरे साथ जो है भाजपा के जो है धुरंधर जो है नेता, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और दोस्तों जो है जो भाजपा के नेता जो है जिनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी से मुखातिब होती हूँ कि बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। सर कह रहे थे कि आपके पास आए हुए थे गेस्ट टीचर, एकेडमिक गेस्ट सपोर्ट टीचर 2023 वाले, तो क्या वार्तालाप हुआ, क्या कुछ आगे उन लोगों का होगा? ऐसा है, एकेडमिक जो बात है, गेस्ट टीचर जो आए हुए थे उसको निश्चित रूप से इस राज्य में शिक्षकों की जरूरत है, और गेस्ट टीचर को आजीवन मतलब 60 साल तक रखा जाए, ये हम लोगों का प्रस्ताव भी है। मंत्री से हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि जो स्कूल के गेस्ट टीचर हैं, आप वही सारा पैराफर्नेलिया आपने बनाया है जो आप टीचरों के बहाली में करते थे। तो जब वो आपके पैराफर्नेलिया में आ गए हैं, स्कूल को चला रहे हैं, और आपके यहाँ साइंस के भी टीचर नहीं हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको वो फाटक जी ने निकाला गेस्ट टीचर के नाम पर और कर दिया आउटसोर्सिंग के नाम पर, एक घोर अनर्थ है। ऐसे तमाम शिक्षकों को मिला के एक साथ 60 साल तक, और कॉलेज के टीचरों को 65 साल तक रखने का हम लोगों ने अनुशंसा किया है, और माननीय मंत्री को हम लोगों ने कहा है 1 महीना में वो जवाब देने के लिए कहे हैं कि हम पॉजिटिवली इसमें जवाब देंगे। हमारे प्रस्ताव को उन्होंने इनकार नहीं किया है। अभी 1 महीना नहीं हुआ है, 1 महीना पूरा हो जाएगा तो फिर माननीय मंत्री के साथ बैठक होगी, और अब एक बीच में समिति, एक शिक्षा समिति बना है जो हेडेड बाई डिप्टी चेयरमैन सदन के रामबच्चन राय जी कर रहे हैं। कल भी उसकी बैठक हुई थी टर्म्स ऑफ कंडीशन पर, उसमें भी इस मामला को रखा जाएगा, और माननीय मंत्री को भी उस समिति में बुला के अपनी बातों को रखी जाएगी। और फिर हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को जस्टिस मिलेगा। इन लोगों से वार्तालाप हुआ तो बोल रहे हैं कि एक बार हम लोग को भी मौका दिया जाए क्षमता परीक्षा लेके, हम भी डिपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। कोई न कोई सार्वजनिक रूप से इन शिक्षकों को आधार मिलेगा शिक्षक बनने का, या तो 60 साल तक मान लें,
या तो फिर 25 अंक से 30 अंक इनको देने की भी बात राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि हम अलग से उसके अपॉइंटमेंट में देंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रोज अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया नहीं हो, पढ़ाने की प्रक्रिया ज्यादा जरूरी है। इन बच्चों को, इन अभ्यर्थियों को, इन टीचरों को जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, इनको एक साथ सम्यक रूप से विचार करके रखा जाए। सर एक